चलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, कि चार्ज की जो प्लेन है वो इस प्लेन में है, ठीक है, और इस एक ऐसी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके सेंटर से पास कर रही है और यहाँ पे पॉइंट है। ओके, तो वहां पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है। और टोटल चार्ज जो है इस पे हमें दिया हुआ है कि रिंग पे टोटल चार्ज है Q, ठीक है बच्चों। तो हमें इंटीग्रेशन करना है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे चार्ज ले लिया है, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट, और उसके वजह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, ठीक है। तो मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे खुद से अवे बताया था मैंने आपको। तो ये हो गया हमारा डीई का डायरेक्शन। सेम इसके सिमिलर एक यहाँ पे पॉइंट होगा, है ना, जो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, है ना, और दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये डीई तो ये भी डीई, ठीक है। चार्ज भी यहाँ भी डी क्यू। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों का जो कॉस कंपोनेंट है बच्चों वो ऐड हो जाएगा और साइन वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर रहे, एक का ही कंसिडर कर रहे हैं, है ना, हम लोग एक का ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया कि डीई नेट की जब बात करेंगे तो हम लोग बस डीई कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे, साइन वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो डीई की वैल्यू बताओ। डीई की वैल्यू क्या होगी? डीई क्या होती है बच्चों? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा के डी क्यू, आर स्क्वायर कितना होगा बच्चों? यहाँ पे ये रेडियस आर हो गई और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये कितना हो गया बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? डीई नेट। और डीई नेट होगा क्या बच्चों? डीई कॉस थीटा, और डीई कॉस थीटा, है ना। तो डीई कॉस थीटा, डीई की वैल्यू पुट करिए, दैट इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों कॉस थीटा क्या है? आप देखो कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये थीटा, है ना, और थीटा क्या होगा? बी बाई एच। बी क्या होगा? एक्स, और एच क्या है? ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा बताओ? डीई नेट, ये हो गया हमारा यहाँ पे डीई नेट की वैल्यू है ये। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो डीई नेट हो जाएगा हमारा ई, है ना। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स तो वेरिएबल है नहीं, हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, फिक्स्ड है। आर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल बस क्यू है। तो जो भी कांस्टेंट है बच्चों उसको बाहर ले लो आप। तो बाहर क्या आ गया? के एक्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, और डी क्यू का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? टोटल क्यू, दैट इज क्यू। तो ये आ गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो कैसे लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, डी कॉस थीटा वाला। ये तो कंपोनेंट रहा ही नहीं ना, तो हमारा पास ऐसे। तो ये हो गया हमारा बच्चों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नीट्यूड के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। एक्स जो है सेंटर से डिस्टेंस है और आर इस रिंग की रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एन एक्सियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? उसको हम लोग जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कराते हैं, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा हमारा, आपको क्या पूछा है कि एक्स सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस डिस्टेंस की हम लोग मतलब डिस्टेंस जो है हमारा वो वेरिएबल है, और सेंटर से डिस्टेंस जो है उसको इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिख रखा है? एक्स, यानी वेरिएबल है एक्स। तो ठीक है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कराऊंगा। चलो करते हैं हम लोग फिर इसको। तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स क्यू अपॉन रूट अंडर आर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, u भी डिवीजन फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर लेके उधर भेज दो ताकि वो 0 हो जाए, है ना। तो हमारा क्या बच जाएगा, बस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। बाहर लिया मैंने के क्यू को और उधर भेज दिया तो क्या होगा, जाके 0 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये 0 के बराबर। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिवीजन फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। तो ये इसको मैंने मान लिया u और इसको मैंने ले लिया v। डिवीजन फॉर्मूला आप सभी को याद होगा डिफरेंशिएशन का, है ना। क्या था डिफरेंशिएशन का डिवीजन फॉर्मूला, v du by dx माइनस u dp by dx अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 बाहर ले लिया, है ना। और u हमारा क्या है, x है। तो x को डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में क्या बचा बच्चों, 1, है ना, माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, आ, हम लोग जो है u को बाहर ले लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो u को बाहर ले लिया यानी x को बाहर ले लिया। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा बताओ। इसको चेन रूल लगा के तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। x इंटू 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 माइनस 1 इंटू 2x, है ना। चेन रूल लगा लिया बच्चों मैंने यहाँ पे, याद होगा ना आपको चेन रूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नीचे क्या आता है, v का स्क्वायर। v का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। और इसको कितने से इक्वेट कराना है बच्चों, 0 से। ठीक है ना, इसको हमें 0 से इक्वेट कराना है। तो चलिए करते हैं, इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हुआ 0 में, 0 हो गया। क्या बच गया हमारा, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 माइनस, वहां देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, क्या बच गया, 3 इंटू, है ना, 3 और एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 माइनस 1, क्या बच गया बच्चों, 1/2, है ना। 1/2 बच गया हमारा। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 जो है यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और कॉमन लेके मैंने इसको इधर भेज दिया। तो यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा बच्चों, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1 पावर 1, जो लिखते नहीं हम लोग, है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्यों किया मैंने, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें से कॉमन लिया, क्या बचा, ये बच गया। और इसमें से कॉमन ले क्या बच गया, ये और ये, इधर इन सबको क्या भेज दिया, इसके नीचे हमने भेज दिया कॉमन लेके। ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1/2, 0 डिवाइड बाई दिस क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ देखो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर को इधर ले लूंगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है बच्चों, आर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। एक्स कितना हो गया बच्चों, प्लस माइनस आर बाई √2। तो हमारा पोजीशन मिल गया, है ना, प्लस माइनस आर बाई √2। मतलब कि अगर हमारा इस तरीके का रिंग है और ये इसकी सेंटर है ना, ये रिंग इस प्लेन में है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स होंगे, एक इधर आर बाई √2, वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक इधर आर बाई √2, यहाँ पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी होगी बच्चों ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, ये जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह पे r बाई √2 पुट करके। चलो वो भी कर लेता हूँ मैं, फिलहाल जल्दी से नोट कर लो इसको। सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ मैंने अगर पुट कर दिया इस फॉर्मूले में तो क्या हो गया, k इंटू आर बाई √2 इंटू क्यू बाई आर बाई √2 का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर बाई √2 का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 2 का होल 3/2।
है ना बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएगी ई मैक्स ड्यू टू अ रिंग, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, के क्यू आर, है ना, √2 को नीचे ले लो, अंदर में क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, 3r² 2, ठीक है, 3r² 2, 3r² 2 का होल 3/2, है ना। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो आर स्क्वायर तो हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा के क्यू आर बाई, देखो ये √2, यहां से जब ये बाहर निकलेगा क्या निकलेगा बताओ, √2 का क्यूब, है ना। तो √2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 2√2। सिमिलरली हमारा क्या, √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3, है ना। और आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये आर क्यूब। तो आर से इसका क्यूब खत्म होकर स्क्वायर बच गया, और √2 से √2 खत्म हो गया, हमारा क्या बच गया 2k क्यूब अपॉन 3√3 आर का स्क्वायर। तो ये होगी बच्चों हमारी ई मैक्स। एक इलेक्ट्रिकली चार्ज रिंग अपने एक्सिस पे जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है, दैट इज 2k³/3√3 आर स्क्वायर। इससे ज्यादा फोर्स, इससे ज्यादा की इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं क्रिएट कर सकती अपने किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। आप यहाँ भी देख सकते हो, हमने निकाला हुआ था ना कि एक चार्ज रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी 0। यहाँ से भी आप डिराइव कर सकते हो, अगर x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो ये एक्सियल पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, उसके सेंटर पे। x क्या है, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर पे पहुंच जाओगे, x 0 पुट कर दिया तो, और 0 पुट किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक रिंग। आगे डिस्कस करते हैं। मान लो बच्चों हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक रिंग है और इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज है +q, इसके एक्सेस पे एक बहुत ही पास में, जैसे मान लो यहाँ पे, है ना, हमने डिस्प्लेस किया एक -q चार्ज जो कि पहले इसके सेंटर पे था, और इसको मैंने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, है ना। ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है r से, r क्या है बच्चों, इसकी रेडियस, और ये -q चार्ज को मैंने इधर की ओर डिस्प्लेस किया। अब आपको बताना है, पहले आपको ये प्रूव करना है कि SHM करेगा, एंड सेकंड आपको इसकी टाइम पीरियड निकालनी है। चलो बच्चों करते हैं हम लोग। देखो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स हो जाएगा QE, और Q कितना है -q, E कितना है KQX अपॉन r² प्लस x² का होल 3/2, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्या F। आप देख सकते हो SHM करेगा क्यों नहीं करेगा, आपने इसको -q को डिस्प्लेस इधर किया, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ सेंटर के टुवर्ड्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, SHM करेगा हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि F जो है हमारा इसके x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा, कैसे, क्योंकि x जो है हमारा r से बहुत छोटा है, तो हमारा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बेसिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा -q KQX अपॉन r3। देखो r² प्लस x² का होल 3/2, x² 0 हो गया, r² का होल 3/2 r3, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने x इसको इधर डिस्प्लेस किया, ये इसको वापस पुल कर रहा है कि अपने पोजीशन पे आ जाओ, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और हम लोग क्या करते हैं फिर सिस्टम के लिए, -m⍵² x से इक्वेट कराते हैं, तो कितना हो गया -q KQX अपॉन r3। यहाँ पे इस चार्ज की जो मास भी गिवन है q, तो x से x कैंसल आउट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, ⍵² कितना आ गया बच्चों KQQ अपॉन r3 इन अपॉन m, है ना, KQQ अपॉन r3 एंड इनटू m, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, टी हो जाएगी हमारी 2π/ओमेगा mr³ KQQ, दैट इज योर टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों।
चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिंग। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। तो देखो, ये हो गया हमारा एक डिस्क, है ना? ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्क की वजह से निकालेंगे, कहां पे निकालेंगे? उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो ये हमारी एक डिस्क हो गई, ठीक है ना? पहले हमारी रिंग थी, मतलब उसके बस सरफेस पे चार्ज था, सरफेस आई मीन बस उसके बाउंड्री पे, है ना? ये क्या है? इसके पूरे बॉडी के अंदर जो है हमारा प्लस 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 चार्ज है, ठीक है? तो अब इसके एक्सियल पॉइंट पे अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे आप? देखो, मान लो ये इसका सेंटर हो गया, और इससे एक्स डिस्टेंस दूर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी रेडियस आपको गिवन है आर। ठीक है बच्चों, इसकी रेडियस आपको गिवन है आर। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप क्या करोगे बच्चों? यहां पे आप एलिमेंट ले लो, एक सर्कल, एक रिंग। यहां पे हमारा एलिमेंट क्या लेंगे बच्चों? हम लोग एक रिंग लेंगे, ठीक है? तो यहां मैंने क्या किया, एक यहां पे एक रिंग ले लिया, ठीक है बच्चों? यहां पे मैंने एक रिंग ले लिया, जिस रिंग की थिकनेस जो है दैट इज डी आर। इस रिंग की थिकनेस है बच्चों डी आर, है ना? और कितना डिस्टेंस पे लिया है? तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना बच्चों? सेंटर से आर डिस्टेंस पे लिया है मैंने, स्मॉल आर, ठीक है? सेंटर से आर डिस्टेंस पे लिया है। तो एक रिंग के वजह से, है ना, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उसको निकालेंगे तो डीई, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ? तो ये होता है हमारा के, है ना, डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। बोलो बच्चों, यही होता है ना? यहाँ पे अब डी क्यू क्या होगा वो बताओ? तो टोटल चार्ज जो है बच्चों की, टोटल चार्ज जो है इस रिंग पे, वो हमें गिवन है क्यू। टोटल चार्ज हमें गिवन है क्यू। तो बस ये जो मैंने इसको शेड किया है, उसमें कितना चार्ज आएगा बताओ? उसमें हमारा चार्ज आएगा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू जो इसकी एरिया है, और इसकी एरिया कितनी होगी बताओ बच्चों? तो इसका सरकम, इसको अगर हम यहां से निकाल के यहां लगाएं, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा ना, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी? डी आर। तो एरिया कितनी? 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ये हो जाएगा हमारा डी क्यू की वैल्यू, ठीक है बच्चों? ये हो गई हमारी डी क्यू। वैल्यू पुट करें? चलो करते हैं फिर। के इंटू डी क्यू। डी क्यू हो गया हमारा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो, पाई से पाई कैंसिल, है ना? क्या बच गया हमारा? क्यू आर डी आर बाई आर स्क्वायर, और ये है हमारा डी क्यू, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों? डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक रिंग की वजह से जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितनी वैल्यू होगी बताओ? यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज के, और डी क्यू है 2 क्यू आर डी आर, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा हो गया डी क्यू, है ना? आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी लिख लो, आर स्क्वायर, ठीक है? एक्स, और नीचे में जो है हमारा यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे जो हम आर ले रहे हैं इस रिंग की, वो तो स्मॉल आर ले रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये तो कैपिटल आर ही है, खैर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा स्मॉल आर प्लस
एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी डी। इंटीग्रेट कर दीजिए आप बोथ साइड्स, है ना। तो इधर तो आपको खैर ई मिल जाएगा, है ना, ई। और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। क्या क्या है कांस्टेंट, देखो। तो कांस्टेंट जो है आपका, उसमें है आपका के कांस्टेंट है, 2k क्यू, 2k क्यू एक्स, एक्स भी तो कांस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस तो फिक्स है। और हमारा कांस्टेंट है क्या, आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2k क्यू एक्स आर का स्क्वायर। कांस्टेंट अंदर क्या बच गया बच्चों, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ये बच गया बच्चों अंदर में, आर डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। यहाँ पे वेरिएबल है हमारा क्या, आर। तो इसको चलो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ। इंटीग्रेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। तो मैंने मान लिया कि ये जो हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, कि हमारा जो आर स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है वो टी स्क्वायर के बराबर है। और मैंने दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 2r dr/dt, क्योंकि r तो वेरिएबल है और x हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो गया। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारा क्या हो गया बताओ, 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, dt उधर भेज दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या आ गया हमारा, r dr इज इक्वल टू t dt और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 2k क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, आर डी आर जगह मैं लिखता हूँ टी डी टी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 की जगह पे मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर का होल 3/2 पावर। तो कितना बच गया हमारा, टी क्यूब, टी से इसका क्यूब खत्म हुआ, क्या बच गया ये स्क्वायर, 2k क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, t का पावर -1, है ना, t का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये होता है ना हमारा प्रॉपर। चलो मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है, t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो यहां से बताओ बच्चों कितना आ गया, 2k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, है ना, -1/t, ये आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा r वेरिएबल था और r कहां से कहां तक वेरी कर रहा था। देखो इस r की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है वैल्यू कैपिटल R, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, 0 टू कैपिटल R। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, ये आ गया रिजल्ट, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं ऊपर लिख सकूं। यहाँ देखो, और अब मैंने क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो यहाँ देखो 2kq इज इक्वल टू 2kq x अपॉन r का स्क्वायर और -1/t किसको माना था, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल, है ना। t क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। तो -1 रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 0 टू r, कितना हो गया 2kq x अपॉन r स्क्वायर, r पुट करते हैं तो -1/रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 पुट करते हैं तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का रूट आएगा, है ना, बस तो x बच जाएगा। यहाँ देखो 2kq(x) अपॉन r स्क्वायर, है ना, x काम करो अंदर ले लो आप, तो क्या हो गया x/x 1 और ये माइनस x/रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इस x को यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हो, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे, देखो क्या थीटा, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा इसमें, x अपॉन दिस। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल सकता है कि 2kq अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। एक तो देखो बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो सकती है ड्यू टू
डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एक ये या फिर ये दोनों फॉर्मूला, इन दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों को बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब इसमें इसको एक फॉर्म और देता हूं मैं इस फॉर्मूले को, देखो मैंने क्या किया, इसमें k की वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू, तो ये देखो क्या हो गया, 2 k की वैल्यू में पुट करता हूं 1/4πε0, ये होता है ना, q r² 1 - cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। ये देखो q और πr², है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ q/πr², तो क्या बच जाएगा, ये 2 से 2 है ना, हमारा क्या बच गया 1/2ε0, देखो ये बच गया ना, आ गया ना सारा 2πε0r², तो πr² आगे ले लिया, यहाँ बचे 2ε0, यहाँ क्या बच गया 1 - cos थीटा। और देखो ये q/πr² बच्चों क्या होगा, ये होगा हमारा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो डिस्क का सरफेस एरिया कितना होगा πr² और टोटल चार्ज कितना है q, तो इसमें q/πr² क्या लिख देता हूँ, सिग्मा लिख देता हूँ, तो सिग्मा/2ε0 अपॉन 1 - cos थीटा, ये भी हमारी एक फॉर्मूला होती है। तो 3 फॉर्मूले आ गए आपको डिस्क के, आप इन तीनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो, है ना, बाकी इनका फॉर्म चेंज कर देना जैसा क्वेश्चन का नीड हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने डिराइव कर लिया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।